नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमझेरा गुरुवार को प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी संजय सिंह बेस ने बताया कि घटना 14 दिसंबर 2023 की रात्रि करीब 1:30 बजे अमझेरा के नालापुरा मार्ग की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि अज्ञात घायल को टक्कर के कारण गंभीर चोट आई। पुलिस द्वारा पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की गई, जिसमें पाया गया कि घटना वाली बुधवार की रात मृतक राधेश्याम व उसकी पत्नी भावना एवं अंकुश पवार का धार की घोड़ा चौपाटी पर झगड़ा हुआ था और मामला नौगांव थाने पर भी पहुंचा था, जहां मृतक राधेश्याम सरगरा ने वादा किया था वह अपनी पत्नी भावना को परेशान नहीं करेगा, ना ही मिलेगा। लेकिन मृतक रात में ही पत्नी भावना के अमझेरा स्थित घर पहुंच गया और उसके साथ झगड़ा करने लगा। जब इसकी खबर आरोपी अंकुश पवार को लगी तो वह आग बबूला हो गया और अपनी ऑल्टो कार वाहन क्रमांक MP09ZS 5357 से धार से तेजी चलाता हुआ आया और जैसे ही नालापुरा के पास पहुंचा तो सामने से मृतक राधेश्याम सरगरा आते दिखाई दिया, जिसे देखकर गुस्से में जान से मारने की नियत से कार उस पर चढ़ा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने वाहन 108 बुलाकर राधेश्याम को अमझेरा के अस्पताल पहुंचाया। गंभीर चोट होने से मृतक की पत्नी इलाज के लिए इंदौर ले गई, लेकिन 16 दिसंबर 2023 को राधेश्याम की मौत हो गई। मृतक 27 वर्ष का होकर निवासी ग्राम सांसे, जिला राजसमंद, राजस्थान का रहने वाला था और उसकी पत्नी भावना स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत होकर केशवी के समीप पानपुरा में पदस्थ थी और पिछले 1 साल से अमझेरा में रह रही थी। मृतक राधेश्याम फोटोग्राफी का काम करता था और आरोपी अंकुश पवार भी फोटोग्राफी का काम करता था, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे अंकुश राधेश्याम के घर जाने आने लगा और उसकी पत्नी भावना को मुंहबोली बहन बना लिया। भावना के घर उसकी बहन मोनिका, जो मंदसौर में रहती थी, आती जाती थी। आरोपी अंकुश पवार ने उसे भी अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था और फिर मोनिका की शादी अन्य जगह हो गई। इससे आरोपी अंकुश ने भावना पर ही डोरे डालना शुरू कर दिया और भावना पर राधेश्याम दोनों पति पत्नी के झगड़ों में मध्यस्थता करने और ऐसे ही एक विवाद में राधेश्याम को अंकुश ने थाने में बंद करवा दिया था और इसी बात का फायदा उठाकर वह भावना के नजदीक आ गया था। पुलिस पूछताछ में मृतक की पत्नी भावना ने बताया कि वह अंकुश को एक हमदर्द के रूप में देखती थी और उसे रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि अंकुश के मन में क्या चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे में SI जूली अमलियार, प्रधान आरक्षक कैलाश कटारा, प्रधान आरक्षक रामकृष्ण गामड़, आरक्षक राम गोपाल बैरागी, जयेंद्र सिंह जादून, राजा सेन का योगदान रहा। ये 14 दिसंबर को थाने में एक तहरीर आई थी अस्पताल से कि किसी अज्ञात व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, किसी अज्ञात वाहन ने उसको एक्सीडेंट किया है। चूँकि ये अज्ञात व्यक्ति और अज्ञात वाहन से संबंधित था एक्सीडेंट, और ये भी पता चला था कि इसमें जो घायल उसको गंभीर चोटें आई है और उसको धार रेफर किया गया। तो इसमें बड़ा गंभीरता से उसको लिया गया और एक टीम का गठन किया गया वरिष्ठ अधिकारीगण के मार्गदर्शन में। इसमें उप निरीक्षक जूली अमलिया, प्रधान आरक्षक मनोज कटियार, आरक्षक राम, जयेंद्र, ये सभी लोग को टीम में लगाया गया और इसको बारीकी से हर पहलू की जांच की गई। जांच पर यह पाया गया है कि दिनांक 14 को प्रातः लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है ये एक्सीडेंट हुआ था और ये एक्सीडेंट जो है आरोपी अंकुश पवार इसके द्वारा किया गया था। और फिर जब और जांच की गई तो पता चला है कि आरोपी अंकुश पवार और जो घायल हुआ था, जिसका नाम राधेश्याम नरवरा है, तो ये आपस में एक दूसरे का इनका काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। जब और सघनता से जाँच की गई तो ये पाया गया कि मृतक राधेश्याम अपनी पत्नी भावना के साथ लगभग करीब 1 साल पहले अमझेरा में आया था और यहाँ पर उसकी पत्नी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करती हैं और उनके पति से इनका एक बच्चा भी है। और ये क्या हुआ कि ये फोटोग्राफी का काम करता था मृतक और आरोपी भी फोटोग्राफी का काम करता था। तो धीरे धीरे इनकी जान पहचान हो गई। जान पहचान होने के कारण आरोपी इनके घर आने जाने लगा और धीरे धीरे ये जो मृतक की पत्नी भावना है इससे करीबी बढ़ने लगी और मृतक की पत्नी को ने इसको राखी भी बांधा। फिर ये मृतक की पत्नी जो है भावना, उसकी बहन मोनिका, जो कि इसके घर आया जाया करती थी, वो इसकी बहन से भी इसके प्रेम प्रसंग चलने लगा, लेकिन बहन की कहीं और शादी हो गई।
तो फिर ये धीरे धीरे जो है भावना को ये मनी मन अपने चाहने लगा और ये योजना बनाने लगा कि किस प्रकार से इसको जो मृतक को राधेश्याम को जो है इससे दूर किया जाए। तो करीब 6 महीने से इनके पति पत्नी के बीच जब भी कोई विवाद होता था तो ये पहुंच जाता था और उसको भड़काता था और कोशिश करता था कि दोनों अलग हो जाएं। इसका प्रयास धीरे धीरे रंग लाया और इन्होंने बीच में थाने में भी रिपोर्ट किया था, तो जिस पर से आरोपी जेल गया था। तो उसके बाद से आरोपी जो अपने घर, जो कि मूलतः राजस्थान का रहने वाला था, राजसमंद जिले का, वहाँ जाकर रहने लगा। लेकिन जो मृतक है ये राधेश्याम, ये अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम करता था और वो अक्सर आना जाना करता था। जब भी वो आता था यहाँ पर उस पत्नी से मिलने तो उनके बीच में आपस में झगड़ा होता था और ये जो आरोपी है अंकुश पवार, ये पहुँच जाता था और झगड़े को और भड़काता था। दिनांक 13 तारीख को मृतक राधेश्याम ने अपनी पत्नी भावना को फ़ोन किया था कि वो उससे मिलने आ रहा है, लेकिन चूंकि अमझेरा में अंकुश पवार उसको यदि आता है तो वो अंकुश पवार उसको पुलिस को खबर करके और जेल में बंद करवा सकता है, उसको ऐसी आशंका थी। तो इसलिए वो धार उसको मिलने के लिए बुलवाया। उसकी पत्नी जो है धार उससे मिलने के लिए गई और उन्हें जाने से पहले अपनी माता पिता को भी फ़ोन कर दिए। तो उसके माता पिता ने अंकुश पवार को भी फ़ोन किया कि बोले देख लेना जो वो मिलने जा रही है, कहीं कोई विवाद ना हो। जब ये शाम को उसकी पत्नी राधेश्याम से मिली तब इनका आपस में झगड़ा होने लगा और जैसे झगड़ा हुआ तो उसने अंकुश पवार को फ़ोन लगा दिया। तो घोड़ा चौपाटी के पास अंकुश पवार पहुँच गया और जब इनका राधेश्याम ने बोला कि तो पति पत्नी के बीच क्यों आता, तो इसने राधेश्याम के साथ जो है धक्का मुक्की मारपीट वगैरह की। झगड़ा बढ़ गया, डायल 100 को फ़ोन लगाया गया। तो ये पूरा मामला नौगांव थाने पहुंचा, जहां महिला प्रधान आरक्षक जो थी अनिता चौहान, इस केस को हैंडल किया और दोनों पक्षों को समझाइश दिए। मृतक के जो राधेश्याम, उनके परिवार की बहन है माया, उसने भी फ़ोन से अंकुश पवार को फ़ोन लगा के समझाया कि भाई तू क्यों पति पत्नी के बीच में आ रहे हो और क्यों भड़का रहे हो, क्यों उनको अलग करने का प्रयास कर रहे हो। तो इस पर से उसकी बहन को भी इसने जो है बोला था कि बोले मैं उसको तो जान से मार दूंगा यदि दोबारा से वो आया। और नौगांव में भी इसने लिखवा लिया था कि राधेश्याम से कि अब वो जो है भावना से कभी मिलेगा नहीं। लेकिन उसी रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे जो है मृतक राधेश्याम ये अपनी पत्नी भावना से मिलने उसके घर आ जाता है और इसी दौरान आरोपी अंकुश पवार, जो कि धार में फोटोग्राफी के काम से गया हुआ होता है, उसको खबर लग जाती है। तो अपने एक सहयोगी के साथ वो बैठकर तत्काल यहाँ पर आता है। रास्ते में वो बताता भी है कि बोले ये जो है राधेश्याम उसको परेशान कर रहा है और आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से बात करते हुए आता है, तेज़ी से गाड़ी चलाता है और जैसे ही ये राजपुरा के आगे नालापुरा के पास में पहुँचता है तो सामने से पैदल बैग लिए हुए राधेश्याम आते हुए उसको दिखता है। जैसे ही राधेश्याम आता है तो वो तत्काल उसको तेज़ी से गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है और उसको सीधे ठोकर मार देता है। वो फिकाकर नाले के पास में गिर जाता है और आरोपी की भी गाड़ी जो खराब हो जाती है वो साइड में ऐसी हो जाती है। इसी दौरान ठोकर लगने से आसपास के लोग भी इकट्ठे आ जाते हैं वहाँ पर और उससे पूछते भी क्या हो गया। तो उस समय आरोपी अंकुश पवार बताता है कि बोले कभी बोलता है बोले कुत्ते से एक्सीडेंट हो गया, कभी बोलता गाय से एक्सीडेंट हो गया, इस प्रकार का वो उनको बताता है और वो उसको उसी घायल अवस्था में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। गांव वाले मानवीयता बरतते हुए उसको तत्काल 108 को बुलवाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं और इसके बाद उसको जो है धार अस्पताल भी साथ में लेकर जाते हैं 108 से। इसी दौरान मृतक के जेब में एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची से वो फ़ोन लगाते हैं तो पता चलता है कि उसकी पत्नी का फ़ोन नंबर है। तो भावना को खबर करते हैं और भावना भी वहाँ पर पहुँच जाती है। धार पहुँच के भावना को जब पता चलता है कि गंभीर चोट है तो वो अग्रिम इलाज के लिए इंदौर अस्पताल जाते हैं। इंदौर अस्पताल जाने के बाद वो काफ़ी इलाज होता है और फिर वहाँ अग्रिम इलाज के लिए वो जो उदयपुर के लिए रवाना होते हैं और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में जांच पर यह पाया गया कि भावना जो थी उसको एक भाई के रूप में एक मानती थी, लेकिन अंदर ही अंदर जो अंकुश पवार है उसको चाहने लगा था और मृतक राधेश्याम को अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरे प्रयास करने लगा था। तो इसका पूरा प्रयास होता था कि वो रास्ते से हट जाए और घटना दिनांक को उसने जान से मारने की नीयत से ही जो है अपनी अल्टो कार से उसका एक्सीडेंट किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इसने पूरा प्रयास किया था कि ये घटना किसी को पता न चले, पूरे अज्ञात में थी, लेकिन हमारी टीम ने मेहनत करके और बारीकी से जांच करके इस घटना का पर्दाफाश किया।
इसमें और कोई थे सर इसके सहयोगी है, अंकुश पवार अकेला ही था इस पूरे कांड में? इसमें काफ़ी बारीकी से जांच की गई तो मुख्यतः अंकुश पवार जो है इसका मुख्य आरोपी है। खबर समय जगत के लिए अमझेरा से मुकेश राठौर की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.